दामाद को बचाने के कारण से सास की ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जब इस बात की जानकारी गांव के लोगों को मालूम पड़ती है तो गांव के जब लोग वहां पर पहुंचते हैं और इस घटने को देखते हैं तो लोगों के पैरों से जमीन निकल जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों थोड़ी थोड़ी ही बातें पर गोली चल जाती हैं और चलने के दौरान पर एक बूढ़ी माँ जो 55 वर्ष की रहती है उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि एरिया में एक सनसनी का माहौल बन जाता है और सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की जो कहानी और ये स्टोरी निकल के आ रही है, इस स्टोरी को अगर आप सुनोगे तो एक सोच में पड़ जाओगे और इस कहानी को अगर आप जानोगे तो काफ़ी इस बात को लेकर चिंता में हो जाओगे कि छोटी सी बात पर ऐसा भी हो सकता है। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से निकल के आ रही है, जहाँ पर देखा जाता है कि आजमगढ़ के एक थाना छोटा से है, जहाँ पर अतरौलिया थाना के अंतर्गत में एक गांव लगता है जिस गांव का नाम नावपुर है। और नावपुर में एक दामाद अपने ससुराल में ही रहता था। हालांकि वो दामाद जो था घर की हालातें और जो घर की जो उसके साली लोग हैं, जो उसके साले लोग हैं, सबका ख्याल रखता था। समझ लो यूं कि घर वही चलाता था। कहा जाता है कि दामाद जब घर से वो 4 व्हीलर चलाता था, एक ड्राइवर था, ड्राइवर की जॉब करता था और जॉब करने के दौरान पर कहा जाता है कि जब अपनी 4 व्हीलर से गांव में आ रहा था और घर की ओर पर, तभी घर के पास में एक व्यक्ति का घर लगता है जो बताया जाता है कि वो ठाकुर रहते हैं, जिसका नाम बताया गया है कि श्री भगवान दीन सिंह। कुछ बातें थोड़ी सी होती हैं, जैसे व्यक्ति ने बताया है जो घर जमाई दामाद है, उसने बताया है कि मैं गाड़ी लेकर आ रहा था और उधर से श्री राम दीन भगवान सिंह का बेटा था जो गुजर रहा था, और गुजरने के बाद में कुछ थोड़ी सी गाड़ी में टक्कर लगती है और टक्कर लगने के बाद में श्री भगवान सिंह का जो बेटा रहता है वो आपत्तिजनक गालियाँ देने लगता है। गालियाँ देने के बाद में थोड़ा दो समय के बाद में थोड़ा कही सुना होता है, और कही सुना होने के बाद में ये मामला जो है दोस्तों काफ़ी गंभीर हो जाता है। गंभीर होने के बाद में जो घर दमाई रहता है संजू, इसकी सास को जैसे मालूम पड़ता है कि दामाद के साथ किसी से झगड़ा हो रहा है, तो जो इसकी सास रहती है रामावती, वहाँ मौके पर पहुँचती है। और मौके पर पहुँचने के बाद में देखा गया है दोस्तों कि थोड़ी सी बात पर रामावती जो थी समझा रही थी, उसी बीच में श्री भगवान सिंह का बेटा अपनी राइफल से फायर कर देता है। फायर दोस्तों कहा जाता है कि जो घर जमाई उसका सोनू रहता है उसके ऊपर हाली की किया जाता है, लेकिन जैसे कि रामावती को देखती है कि दामाद के ऊपर फायर करती है तो तुरंत ही दामाद के ऊपर झपट्टा मारती है, और झपट्टा मारने के बाद में कहा जाता है दोस्तों कि वो गोली जो रहती है रामावती के लग जाती है। रामावती की जब गोली लगती है तो दर पर ही गिर जाती है, और गिरने के बाद में जो दामाद संजू रहता है वो तुरंत ही अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में रखता है और जिला अस्पताल के लिए लेके भागता है। जिला अस्पताल ले जाने के बाद में देखा जाता है कि हालत जो थी काफ़ी सीरियस हो गई थी, और सीरियस होने के बाद में देखा जाता है कि जो जिला अस्पताल जहां पर ट्रामा सेंटर रहता है, वहां पर डॉक्टर जब देखते हैं तो उसकी जो जान है निकल जाती है, उसको मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। हालांकि देखा गया है कि जब रामावती की मौत हो जाती है
तो माहौल जो है काफ़ी ख़राब हो जाता है। और ख़राब होने के बाद में देखा जाता है कि अतरवा थाना के अंतर्गत में जब एफआईआर दर्ज कराई जाती है, मौके पर पुलिस पहुंचती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। बॉडी में देखा जाता है दोस्तों, जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में साफ साफ दर्शाया गया था कि रामावती की जो है गोली मारकर हत्या की गई है। ऐसे में कहा जाता है कि जो श्री भगवान सिंह था वो भी लापता हो जाता है, फरार हो जाता है। और जो उसका बेटा, जो अपराधी है, जो गोली चलाया है, वो भी लापता हो जाता है। हालांकि पुलिस जो रहती है उस मामले को लेकर काफ़ी गंभीरता से जांच करने के आदेश देती है और परिजनों को एक बात बताती है कि आप लोग थोड़ा ही धीरज रखें, जो अपराधी हैं उनको जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करके उनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दोस्तों देखा जाता है कि जब इतना बड़ा घटना हो जाता है कि थोड़ी सी बात पर लोग गोली निकालकर फायरिंग करने लगते हैं और फायरिंग करने के दौरान वो 55 वर्ष की रामावती जो अपने दामाद को बचाने के चक्कर में जो उसकी जानें चली जाती हैं, जहां पर देखा गया है कि रामावती का बेटा जो किशन है, सोशल मीडिया पर कुछ बातें भी बताया है कि सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दिया है कि जो उसकी घर की हालातें थी ये हमारा जीजा ही देखता था, जीजा ही हमारे घर पे रहता था। जहां पर देखा गया है कि रामावती की 3 बेटी हैं और 1 बेटा है जिसका नाम किशन है। हालांकि घर की हालातें जो हैं काफ़ी ख़राब हो जाएंगी जब बेटी और बेटे के ऊपर से माँ का जब साया चला जाता है। तो बेटी भी देखा जाता है कि अभी शादी करने के भी बाकी हैं, जिसमें से कहा गया है कि एक ही बेटी की अभी शादी किया था, 2 बेटी की अभी शादी करना था, तीसरा बेटा जो अभी छोटा था। ऐसे में कहा जाता है कि माँ की गोली मार कर हत्या कर दी जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दोस्तों कहा जाता है कि आजमगढ़ में एक बहुत ही बड़ा सनसनी का माहौल बना है और माहौल इतना ख़राब हो रहा है कि लोग जो हैं सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी बातों पर देखा जाता है कि लोग जान ले लेते हैं और जान लेने के बाद में उनको ये नहीं मालूम रहता है कि हमारे साथ आने वाले दिन में क्या हो सकता है। हालांकि दोस्तों कहा जाता है कि पुलिस जो है इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीरता से जांच कर रही है और जांच करने के दौरान पर कहा भी गया है और बताया भी जा रहा है कि उन अपराधियों को जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करके उनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। हालांकि उनके ऊपर बताया जाता है कि 2 मर्डर के केस पहले से भी हैं, जहां पर कहा गया है कि भगवान श्री जो हैं सिंह, उनका पहले से भी 2 केस चल रहे हैं, तीसरा केस ये भी आ गया है। हालांकि देखा जाता है कि श्री भगवान सिंह को अब पुलिस जो है सख्ती से गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। जो अपनी टीमें हैं वो गठन कर दी गई है और जल्दी ही इनको गिरफ्तार करके और इनके ऊपर जो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि गांव के जो लोग हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, उन लोगों का भी कहना है कि ऐसे लोग हैं जो माहौल ख़राब करते हैं और माहौल ख़राब करने के साथ साथ किसी की ज़िंदगी ले लेते हैं, किसी की घर बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जो प्रक्रिया है काफ़ी टाइट की जाए कि ऐसा आने वाले दिन में किसी के साथ कोई घटनाएं जो हैं ना हो। तो दोस्तों ये पूरी कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं करना, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है
कि ऐसी घटनाओं से आप सावधान रहें। थोड़ी थोड़ी बातों पर देखा जाता है कि दोस्तों जान चली जाती है, मर्डर हो जाता है। और लोग ऐसे हैं कि मर्डर करके बाद में सोचते हैं, लेकिन उस दौरान पर देखा जाता है कि उनका जो जोश रहता है, जो गुस्सा रहता है, काफ़ी ऊंचा रहता है और ऊंचा के दौरान पर ऐसी घटनाएं जो हैं कर जाते हैं। तो ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है, क्योंकि आए दिन कोई न कोई घटनाएं जो हैं तेज़ी से सामने आती रहती हैं। जैसे अभी देखा गया है कि एक बलिया से केस निकल के आया है, जहां पर कहा गया है कि तकरीबन 50 साल की जो महिला थी और फौजी लेटेर उसका हस्बैंड था, जो पत्नी अपनी प्रेमी के साथ मिलकर फौजी लेटेर की हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद में घर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर पर उसकी जो बॉडी रहती है एक जंगल में फेंक देती है, अलग अलग टुकड़े करके, हाथ अलग, पैर अलग, सर अलग। लेकिन देखा जाता है कि उसकी जो अपडेट पुलिस को मिलती है तो पुलिस जो है इस पर काफ़ी बड़ी कार्रवाई करती है और वो महिला जो है गिरफ्तार की जाती है। और महिला के साथ में जो उसके प्रेमी रहते हैं वो तीनों लोग को गिरफ्तार करके और उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको सावधान करना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके, बाय।